नमस्कार दोस्तों, ओपएम्प लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम मल्टी वाइब्रेटर्स के बारे में कुछ बेसिक फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे। तो जो मल्टी वाइब्रेटर्स है वो एक्चुअली दो वर्ड्स से मिलके बना है, मल्टी एंड वाइब्रेटर्स। तो सबसे पहले हम इस वर्ड को देखते हैं, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होती हैं? वाइब्रेशन होती हैं कंपन या फ्रीक्वेंसी। मल्टी का मतलब है मैनी नंबर ऑफ, यानी एक ऐसी डिवाइस या ऐसा सर्किट जो आपकी मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करा सके। सो मल्टी वाइब्रेटर इज द जनरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि मल्टी वाइब्रेटर से हमेशा हम स्क्वायर वेव या ट्रेंगुलर वेव्स आउटपुट पे जनरेट कर देते हैं। अब यहाँ मैं इसको ऑसिलेटर से लिंक करूँगा। आपको पता है कि जो ऑसिलेटर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, बेस्ड अपॉन दी आउटपुट बिहेवियर। तो जो ऑसिलेटर हैं वो दो टाइप के हैं, एक है आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर और एक है आपका रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर वो होता है जिसकी आउटपुट साइनोसॉइडल हो, लेकिन रिलैक्सेशन ऑसिलेटर वो होता है जिसकी आउटपुट साइनोसॉइडल ना होके डिफरेंट वेवफॉर्म्स हों, जैसे आपकी स्क्वायर पल्स हो या आपके ट्रायंगुलर सिग्नल्स हों या आपके साटूथ सिग्नल्स हों। तो जो मल्टी वाइब्रेटर है वो आपका रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसके आउटपुट पे स्क्वायर वेव्स एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज के साथ जनरेट होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों टाइप ऑफ मल्टी वाइब्रेटर्स। मल्टी वाइब्रेटर्स मेनली आपके तीन टाइप के होते हैं। पहली टाइप है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स, दूसरी टाइप है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स, तीसरी टाइप है बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इनके नाम के पीछे क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल की हेल्प से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए ये आपका कोई स्क्वायर पल्स है। इस स्क्वायर पल्स में आपके पास दो स्टेट्स हैं। पहली स्टेट आपकी हाई स्टेट है, दूसरी स्टेट आपकी लो स्टेट है। हाई से लो स्टेट्स का ट्रांजिशन या लो से हाई स्टेट्स का ट्रांजिशन बहुत ही कम टाइम में हो जाता है। तो जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो आपकी हाई एंड लो, टू स्टेट्स हैं। अगर आपने यहाँ पे किसी भी सर्किट में कोई भी इनपुट अप्लाई नहीं किया है और ये स्टेट्स ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाती हैं, तो हम इन स्टेट्स को नॉन स्टेबल स्टेट्स कहेंगे, या ऐसी स्टेट्स जो ऑटोमेटिकली बिना किसी इनपुट की एप्लीकेशंस के या बिना इनपुट अप्लाई किए चेंज हो जाएं, उसे हम क्वासी स्टेट्स कहते हैं। तो अगर यहाँ इन वेवफॉर्म्स में किसी भी सर्किट की आउटपुट अगर ऐसी वेवफॉर्म्स हैं और उस सर्किट में हमने कोई इनपुट अप्लाई नहीं किया है, तो हम कहेंगे कि वो सर्किट दो स्टेट्स हैं जो कि दोनों के दोनों आपकी क्वासी स्टेट्स हैं। इन क्वासी स्टेट्स को हम सेमी स्टेबल स्टेट्स भी कहते हैं, यानी कुछ टाइम तक तो ये स्टेट एज इट इज़ रहेंगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये स्टेट आपकी हाई से लो या लो से हाई ट्रांजिशंस में चली जाएंगी। अब दोस्तों हम इतना सा कॉन्सेप्ट समझ के अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स को समझ सकते हैं। अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स वो मल्टी वाइब्रेटर्स हैं जिनमें दो स्टेट्स तो होंगी, क्योंकि स्क्वायर वेव्स में दो ही स्टेट होंगी, एक लो और एक हाई, लेकिन दोनों की दोनों आपकी क्वासी स्टेबल स्टेट्स होंगी, यानी बिना किसी इनपुट के आउटपुट लगातार जो स्टेट्स है वो चेंज करता रहेगा। इसीलिए हम अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स को फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर्स भी कहते हैं। फिर बात करते हैं मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स। मोनोस्टेबल, मोनो का मतलब होता है दोस्तों एक, यानी एक ऐसा मल्टी वाइब्रेटर जिसकी जो आउटपुट है, आउटपुट तो स्क्वायर वेव ही होगी, उस स्क्वायर वेव में एक स्टेट या हाई स्टेट हो या लो स्टेट हो, एक स्टेट आपकी स्टेबल होगी और दूसरी स्टेप आपकी स्टेबल नहीं होगी, वो क्वासी स्टेबल होगी। अब किसी भी स्टेट्स का स्टेबल होने का क्या मतलब है? मान लीजिए यहाँ पे आपकी स्टेट है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये स्टेट एज इट इज़ बनी रहती है। जब तक आप
इनपुट अप्लाई नहीं करोगे तब तक ये जो आपकी हाई स्टेट है ये लो स्टेट्स में नहीं जाएगी, यानी ये हाई स्टेट में ही स्टेबल रहेगी, कोई चेंज इसमें नहीं होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर आपने कोई इनपुट सिग्नल अप्लाई किया तो विद हेल्प ऑफ दैट इनपुट सिग्नल आप इस हाई स्टेट को लो स्टेट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन तो इसका मतलब तो ये आपकी एक स्टेट तो स्टेबल है, लेकिन अब जैसे ही ये लो स्टेट्स में जाएगा तो लो स्टेट्स में कुछ टाइम के बाद बिना किसी एक्सटर्नल इनपुट के वापस ये आपका हाई स्टेट्स में आ जाएगा। यानी जो आपकी लो स्टेट है वो क्वासी स्टेबल स्टेट्स है और जो आपकी हाई स्टेट्स थी वो आपकी स्टेबल स्टेट्स थी। जैसे ही ये हाई स्टेट्स में जाएगा, अब आप जब तक एक्सटर्नल इनपुट अप्लाई नहीं करेंगे ये आपका इसी स्टेबल स्टेट्स में ही रहेगा। तो दोस्तों ये होता है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स। तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरी जो टाइप है बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स। बाई का मतलब होता है दोस्तों दो, या किसी पेयर की मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा, ये जो वेवफॉर्म है इस वेवफॉर्म में दोनों की दोनों स्टेट्स आपकी बिल्कुल स्टेबल होंगी। यानी जो आपकी हाई स्टेट है और आपकी लो स्टेट्स है ये तब तक चेंज नहीं होंगी जब तक आप सर्किट में एक्सटर्नल इनपुट अप्लाई नहीं करते हो। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी हाई स्टेट है, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे आपने कोई एक्सटर्नल इनपुट अप्लाई की जिसकी वजह से आपकी हाई स्टेट से लो स्टेट्स में चली गई है। अब लो स्टेट्स में ये लगातार लो स्टेट्स में रहेगी जब तक आप एक्सटर्नल इनपुट अप्लाई नहीं करोगे, तब तक ये लो स्टेट्स में रहेगी। लेकिन इस टाइम पे यहाँ आपने इनपुट को अप्लाई किया सर्किट्स में, उस एक्सटर्नल इनपुट की हेल्प से अब ये फिर आपकी हाई स्टेट्स में चलेगी। लेकिन अब अगर आप मान लीजिए हाई स्टेट्स में कोई इनपुट अप्लाई नहीं करते तो ये परमानेंटली आपकी हाई स्टेट्स में ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। हो सकता है इस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपने कोई इनपुट सिग्नल अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक तो ये हाई स्टेट में रहेगी, लेकिन इसके बाद ये फिर आपकी लो स्टेट्स में आ जाएगी। लेकिन यहाँ लो स्टेट में जाने के बाद आपने कोई भी सिग्नल अप्लाई नहीं किया तो फिर बेटे ये परमानेंटली आपका लो स्टेट्स में ही रहेगा। यानी आपकी हाई स्टेट्स और लो स्टेट्स दोनों की दोनों स्टेबल हैं, इसीलिए हम इसको बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स कहते हैं। इसका सबसे फेवरेट एग्जाम्पल जो कॉम्पिटिशन्स में कई बार पूछा जाता है वो होता है फ्लिप फ्लॉप। यानी जो आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्लिप फ्लॉप्स आप स्टडी करते हो वो आपके बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स की तरह काम करते हैं। रीज़न क्या है, फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट मान लीजिए कोई आपकी हाई लॉजिक है या आपकी लो लॉजिक है, बेटे वो आउटपुट आपकी तब तक चेंज नहीं होती जब तक आप फ्लिप फ्लॉप में इनपुट को चेंज नहीं करते हो। इसीलिए फ्लिप फ्लॉप्स को हम बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स भी कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इसका कुछ बेसिक्स डिस्कस करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स को पर्टिकुलरली फोकस करेंगे ताकि आप इजी लैंग्वेज में आसानी से समझ सकें। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। Thank you so much for watching this video.